हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लॉरेंस बिश्नोई के पावरफुल बनने की सीक्रेट स्टोरी। ओए होए, चलो देखें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एक 300 पेज की चार्जशीट तैयार की। इस चार्जशीट में लॉरेंस की पूरी क्राइम कुंडली बताई गई। इसमें लॉरेंस के एक स्टूडेंट से खतरनाक क्रिमिनल बनने तक के बारे में एक एक डिटेल है। पुलिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन इसके बावजूद लॉरेंस का जो ये सिंडिकेट है वो लगातार बड़े क्राइम कर रहा है। लॉरेंस ने जेल में बैठे बैठे किस तरह पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला और मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर पर हमला करवाया, इसको लेकर भी इस चार्जशीट में कई खुलासे हुए। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक हैरान करने वाला खुलासा भी किया। इसमें लॉरेंस बिश्नोई ठीक दाऊद इब्राहिम के तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसका भी क्राइम ग्राफ दाऊद की डी कंपनी की तरह ऊपर जा रहा है, यह बताया गया है। इस समय बिश्नोई गैंग के लोग विदेश में बैठकर अपने शूटर से हमले करवा रहे। 90 के दशक में दाऊद भी मुंबई में इसी तरह मर्डर करवाता था। यानी लॉरेंस के क्राइम का साम्राज्य अभी और बढ़ने वाला है, टारगेट्स का ऐसा फर्क है। पुलिस को लगता है। हालांकि आम लोगों के बीच लॉरेंस बिश्नोई को लेकर अलग अलग राय है। बहुत सारे लोगों को लगता है लॉरेंस बिश्नोई देश के लिए काम कर रहा है, अगर वो पन्नू जैसे लोग, निज्जर जैसे लोगों को टारगेट कर रहा है। तो दाऊद तो उगा ही करता था सिर्फ, वही तो ये चर्चा हो गई। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ 300 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं, अब आपको एक एक करके बताता हूं। पुलिस तो कई जगह बिकी भी लॉरेंस हुई है। बिश्नोई गैंग में अलग अलग राज्यों के 700 से ज्यादा शूटर हैं। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से जुड़े हैं। अपराध की दुनिया में लॉरेंस का नाम गुरु जी भी है और इसकी गैंग का नारा जय बलकारी है। वो क्या होता है? लॉरेंस की गैंग में शूटर्स की भर्ती के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। इसमें युवाओं को क्राइम की तरफ आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई की फोटो और वीडियो को वायरल किया जाता है। इसके लिए लॉरेंस बिश्नोई के पेशी पर आने जाने के वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करवाया जाता है। एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक बिश्नोई गैंग में रिक्रूट करने के लिए युवाओं को कनाडा या उनके मनचाहे देश में शिफ्ट करवाने की बात भी कही जाती है। एक और खुलासे में यह बात सामने आई कि बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और इस पैसे को हवाला के जरिए थाईलैंड और कनाडा भेजा। कुछ साल पहले तक लॉरेंस का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित, लेकिन इसने अपने शातिर दिमाग से गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के अपराधियों से हाथ मिलाया और एक बड़ा गैंग बनाया। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारे गुनाहों की कहानी खुद लॉरेंस बिश्नोई ने बताई। लॉरेंस ने पुलिस को खुद बताया कि गैंग का खर्च चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू की। जो पैसे नहीं देता उस पर गोलियां चलवा देता था। यह चाहता था कि चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में लॉरेंस गैंग की दहशत हो। सबसे पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बॉर्डर के इलाकों में शराब तस्करों को टारगेट किया। ये लोग गैंग को प्रोटेक्शन, शराब तस्करों को इन पैसों से गैंग के लिए हथियार खरीदे जाने लगे। वो देखो ना, लॉरेंस ने यह भी कहा कि 2017 में गैंग को मशहूर करवाने के लिए इसने जोधपुर के एक व्यापारी पर फायरिंग कराई। इसके अलावा एक ट्रैवल कंपनी के मालिक पर भी गोली चलवाई। इसके बाद दोनों से 50-50 लाख रुपए वसूले। अक्टूबर 2020 में बीकानेर के रहने वाले एक नामी बिजनेसमैन पर फायरिंग कराई। इससे 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूली गई। नवंबर 2020 में एक बिजनेसमैन पर फायरिंग करके 5 करोड़ रुपए की फिरौती ली। इस तरह बड़ी बड़ी फिरौती की मदद से वो भी बताओ ना कौन है वो। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की। लॉरेंस बिश्नोई का ग्राफ ठीक दाऊद इब्राहिम की तरह बढ़ता चला गया। एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि जिस तरह 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना क्राइम नेटवर्क खड़ा किया, ठीक वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने मारपीट जैसे छोटे मोटे अपराध से अपना गैंग तैयार किया, जो अब मर्डर जैसे अपराध करता है। दाऊद इब्राहिम ने ड्रग की तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए अपराध की दुनिया में कदम रखा था। ठीक उसी तरह लॉरेंस भी अपराध कर रहा है, यह चार्जशीट में लिखा है। दाऊद ने डी कंपनी बनाई, पाकिस्तानी आतंकियों से हाथ मिलाकर अपना नेटवर्क कई देशों तक फैला लिया। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग उत्तर भारत के राज्यों से शुरू होकर अब एक इंटरनेशनल गैंग बन चुका है। डी कंपनी और लॉरेंस गैंग में एक फर्क बस इतना है कि दाऊद इब्राहिम अपना गैंग पाकिस्तान से चला रहा है और लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट कर रहा है।
जेल से सारी बातें पाकिस्तानी पुलिस ने लिखी आतंकियों को हैं, मार रहा है। पुलिस की चार्जशीट में लिखी। लॉरेंस के पुलिस का राइट तो हैंड देख ही लिया हमने। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा कनाडा और दूसरे देशों से बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। लॉरेंस की क्राइम कुंडली किस तरह दाऊद से मिलती है, इसका एक और उदाहरण देखिए। जून 2022 में सामने आए क्रिमिनल डोजियर के मुताबिक पिछले 12 साल में लॉरेंस के क्राइम लिस्ट में बहुत तेजी से बढ़ोतरी। अगर आप केसेस देखेंगे कि किस तरह से केस बढ़े हैं लॉरेंस बिश्नोई पर, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा गैंग पर, not कि him. क्या तस्वीर रही है लॉरेंस बिश्नोई की। और Because he was in jail. उसका क्रिमिनल केस अगर आप देखेंगे, लॉरेंस बिश्नोई, वेरी गुड हैंडराइटिंग, इस पर कुल केस अगर आप देखेंगे, कमाल है। कुल केस जो हैं वो कुल क्रिमिनल केस वो 36 हैं और दोषी उसे पाया गया है 6 केस में। 6 केस में लॉरेंस बिश्नोई दोषी पाया जा चुका है। सुनवाई उसकी चल रही है, अभी भी केसेस में। 21 केस में सुनवाई चल रही है। तो बाकी कौन और गया? इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई 9 ऐसे केस हैं जिसमें बरी कर दिया गया है क्योंकि गवाह मुकर गए। ये सभी केस दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में दर्ज है। आज की तारीख में लॉरेंस का गैंग डी कंपनी की तरह ही कई देशों में फैल चुका है। लॉरेंस का गैंग यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस और थाईलैंड जैसे देशों तक फैल चुका है। इस गैंग के लोग कनाडा। दुनिया की कई एजेंसीज की मोस्ट हाँ, वांटेड कनाडा कैसे भूल गए, वो तो मेन है। गोल्डी पंजाब से वही है। शुरू हुआ लॉरेंस गैंग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। आज की तारीख में लॉरेंस गैंग के पास देश के अलग अलग इलाकों से हथियार पहुंच रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा यूपी के मेरठ, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और बिहार के मुंगेर, खगड़िया से हथियार आते हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी गैंग के पास हथियार पहुंचने की खबरें हैं। पिछले 12 सालों में लॉरेंस गैंग ने अपने कनेक्शन कई देशों के क्रिमिनल से बना लिए। अब आपको वो मर्डर केस भी बताता हूं जिनकी वजह से पूरे देश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में कुख्यात होता गया। इस लिस्ट में पहला मर्डर मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का था। 29 मई 2022 में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला को 24 गोलियां मारी गई। इस पूरे मर्डर की प्लानिंग गोल्डी बराड़ ने की थी। दूसरा मर्डर केस है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी का। राजस्थान के राजपूत नेता को 5 दिसंबर 2023 को घर में ये दोनों का तो न्यूज हमने भी इस की थी। हत्याकांड में लॉरेंस का राइट हैंड रोहित गोदारा शामिल था जिसने ये करवाया। तीसरे केस में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई। इसी साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग हुई। पैलेस्टीन वाला स्कार्फ पहना हुआ है सलमान खान ने, देख रहे हो वही तो है। इतनी है। चौथा मर्डर केस तो बाबा सिद्दीकी का है। इसी महीने 12 अक्टूबर को मुंबई में बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में बिश्नोई गैंग के 6 लोग शामिल थे। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बताया कि 3 संदिग्ध शूटर्स ने मर्डर से पहले लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से बात भी की। ये तो सिर्फ वो केस हैं जो मीडिया की वजह से चर्चा में है। इसके अलावा कई ऐसे मर्डर केस हैं जो पुलिस के फाइलों में दर्ज हैं लेकिन उनकी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। लॉरेंस गैंग के लिए एक बात बहुत मशहूर है कि ये जिसके पीछे पड़ जाता है उसे निपटा कर ही छोड़ता है। भाई पुलिस क्या उसके ऊपर डालती है हमें पुलिस का भी पता है। Correct. जो पुलिस गुंडों को जी करके बोले हैं, वो एमपीज बने और उनकी चापलूसियां करे, वो पुलिस क्या काम करती होगी हमें तो पता ही है। किसके इशारे पे क्या करती है, क्या केसेस फाइल करती है, वो तो हमें भी पता है। जो दाऊद जैसे लोगों को जब अजीत डोवल थे वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे तो यही पुलिस थी, मुंबई की पुलिस ही थी जिसने वो पूरे प्लान को फ्लॉप करवा दिया था दाऊद को बचाने के अभी लिए। भी अगर तो कौन पुलिस की यकीन करेगा? पुलिस तो एक आम इंसान को फंसाने में 2 सेकंड लगाती सिंपल है। सा वीडियो दिखाया था जिसमें नदीम जा रहा था अपनी गाड़ी में, हाँ। तो सामने पुलिस वाला उसे सलूट कर रहा था। वही तो पुलिस वाला सलूट कैसे कर पुलिस सकता वाला किसी को? सल्यूट करे एक नदीम जैसे आदमी को। पुलिस वाला सोचो है क्या? वो नदीम हमने देख लिया किस टाइप का वो आदमी है, Correct. उसको सल्यूटे So, मारे यहाँ तक- पुलिस वाले लोग। Right. तो पुलिस अभी कैसी किसी है वो ने तुमने ये दिख डेटा गया। नहीं दिया कौन कौन से बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर डिग करिए वो कैसे कार्य करते थे। हाँ ये जो बातें हैं वो तो लॉरेंस ने खुद ही कह दी थी अपने इंटरव्यू में। उसने तो अपने इंटरव्यू में बताया ही नहीं है।
और उसने तो बल्कि ये क्या भैया, वो जो दाऊद था वो तो सब कुछ एंटी इंडियन काम Correct. करता था। He is not doing anti-India work. ये एंटी इंडियन वर्क नहीं कर रहा। अब दाऊद के कनेक्शंस थे पाकिस्तान के साथ Right. और एंटी इंडियन एलिमेंट्स के साथ, और यहाँ पे उल्टा लॉरेंस जो है, जो एंटी इंडियन एलिमेंट्स है उनको खत्म करने में हेल्प कर रहा है। वो तो उनको खत्म कर रहा है। दूसरा जो चाहे है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हो, चाहे वो कनाडा में बैठे हुए हो। जब कोई ध्यान से पढ़ेगा पूरे को, देखिए कौन कौन से बिजनेसमैन की बात हुई है, क्या कोई उस पर स्टडी कर सकता है कि बिजनेसमैन काम क्या करता है, उसने क्या क्या कार्य किए हुए हैं, उस पे कितने केसेस हैं। आप वो सब करेंगे तभी आपको क्लियर पिक्चर आती है डेटा देख के कि हो क्या रहा है। और वहां पे वो सलमान खान मतलब उसके ऊपर केस होके वो गिल्टी होके भी बाहर बैठा हुआ है। उसका वो ये पुलिस क्या कर रही है उस पे, है? जहां काम करना चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए, वहां पे तो पुलिस काम कर नहीं रही। और इसको केस पे केस जो जेल पे बैठा हुआ है उसने जाके गोली तो नहीं चलाई ना, इसमें तो इसके ऊपर कैसे आ रहा है? अब जैसे कह रहे फलाने को कनाडा में वो गोल्डी ब्रार ने किया, तो गोल्डी ब्रार ने किया ना, तुम इसको लॉरेंस बिश्नोई को क्यों कह रहे हो? इसमें बड़ा मेजर झोल है। लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू देता है विया फोन, तब सब वर्ल्ड को पता चल जाता है कि आपके जो है सेलफोन यूज हो रहे हैं। उसके बाद भी तुम उसे रोक नहीं पाए। इसका मतलब तुम मिले हुए हो। तुम्हारा मतलब तुम्हारे जेल में एक बंदा बैठा हुआ है, जेलर भी है, जो भी है, तुम उसको नहीं चेंज कर पाए। तुम इतना नहीं, वो बंदा अगर ऑपरेट कर रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है? अगर तुम चाहो यू कुड हैव स्टॉप्ड इट, तुमने नहीं किया। तो ये सब गोलमाल है, सब गोलमाल है। तो ये सोचो कि एक लॉरेंस जैसा इंसान जो है वो पैसे खिला के ये काम कर सकता है, तो सलमान खान जैसा पावरफुल और इतना अमीर आदमी पुलिस और पूरे सिस्टम को किस तरह से अपने हाथ में अपनी उंगलियों पे नचा सकता है, वो क्लियर हो ही रहा है। वो लोगों को फुटपाथ पे मार के बच के निकल गया। देख लो, ये है अपना सिस्टम। तो फिर क्या बोल सकते हैं? तो कौन यकीन करेगा? पुलिस पे केस फाइल करके उसको बदनाम करने की कोशिश करोगे तो कौन बिलीव करेगा? हमें तो ये दिखता है भैया उसने खालिस्तानियों को मारा है। ये सब लोग वो उन लोगों को मार रहा है जिन्होंने दादागिरी की हुई है, बॉलीवुड के अंदर दादागिरी की हुई है, इंडिया के अंदर दादागिरी की है। वो सोचते हैं कि हम कुछ भी कर लें, आम इंसान तो हमसे हमारे सामने खड़ा तक नहीं हो सकता, हम तो उनको यूं अपनी उंगलियों में नचा सकते हैं एक आम इंसान को। उनका तो ये एटीट्यूड है इन सब लोगों का। तो वो लॉरेंस जब उनके साथ खड़ा होकर उनको डरा रहा है, धमका रहा है और उनसे बोलता है कि माफी मांगो, यानी तुम ऐसे लोगों के साथ दोस्ती क्यों करके बैठे हुए हो, तो भैया एक आम इंसान तो कहता है भैया तू ठीक कर रहा है, तू इंसाफ दिला रहा है कि उन लोगों से जो अपने आप को सोचते हैं बड़े ताकतवर हो गए। तो बात तो यही है ना, हम और आप तो यही सोच रहे हैं ना, हम ये थोड़ी कोई देख रहे हैं। अब सलमान खान को देखा था कैसे बैठ के आराम से, भैया तेरे ऊपर तूने अभी ब्लैक बक को मार के आया है, तूने लॉ ब्रेक किया और तू ऐसे बैठा हुआ है, तेरे को कोई है ही नहीं कि मैं बच के निकल जाऊंगा। मैं उस टाइप से उसका एटीट्यूड था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।